उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। कुंभ नगरी प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज या कहे राजनीति की पाठशाला प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में हमारे साथ एक पैनल मौजूद है और आज हम पैनल से कुंभ मेले सहित राजनीतिक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मौजूद है वकील साहब है दो, इसके साथ ही कांग्रेस से राजनाथ तिवारी जी हैं, इसके साथ अनुराग संत जी हैं, आचार्य श्रीकांत शास्त्री जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, लल्लन राय जी हैं, पूर्व मंत्री श्री प्रकाश राय जी, और इसके साथ ही मंजीत कुशवाहा जी हैं और सुशील कुशवाहा। सभी लोगों से हम बार बार से बात करेंगे। सबसे पहले हम आचार्य श्रीकांत शास्त्री से बात करेंगे, क्योंकि ये कुंभ मेला 2500 साल से कवर कर रहे हैं, लगातार ये देखते रहते हैं। स्वागत है उजाला लाइव में। आचार्य जी, क्या कहेंगे आप कुंभ मेले के बारे में? कुंभ मेला ये पूरी दुनिया का मेला है, आस्था का पर्व है। यहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं। हम लोग प्रयागवासी ये चाहते हैं कि जो भी दुनिया के लोग आएँ उनका पूरा सम्मान हो, उनकी व्यवस्था हो। यही कुंभ के दृष्टि से यही हमारा कहना है। कुंभ पर कोई राजनीति ठीक नहीं है। अब व्यवस्थाएं आती रहती हैं, होती रहती हैं, हम लोग देखते रहते हैं। ये है कुंभ पर मेरी राय। जवाहरलाल नेहरू के समय में भी कुंभ मेला हुआ था, भगदड़ हुई थी, लोग तारों पर चढ़ रहे थे, बहुत सी कवरेज हम लोगों ने देखी। हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। उसके बाद अभी कुंभ हुआ है, उसमें दिव्यता भव्यता दिखाई दी। कहाँ तक डिफरेंस लगता है आपको? आप राजनाथ जी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। डिफरेंस ये है कि जब नेहरू जी यहाँ कुंभ मेले में आए थे तो भारत विकास कर की दिशा में पहला ही कदम रखा था, और उस समय यहाँ सड़कों से लेकर के और जितनी भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कम संसाधन के कारण नहीं हो पाई थी। उस समय भारत एक गरीब देश था। नेहरू जब प्रधानमंत्री हुए थे तो उस समय व्यवस्थाएं वो नहीं थी, न रेल की सुविधा थी, न वहाँ जाने की सुविधा थी। आज जो है भारत करीब 75 साल विकास कर चुका है, और विकास के पथ पर, ये विकास एक दो दिन में नहीं हुआ, ये 70 सालों का विकास है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अनुराग जी, विकास की बात हो रही है, विकास शुरू से हो रहा है कह रहे हैं राजनाथ जी। विकास शुरू से हो रहा होता तो दिखाई पड़ता। विकास की परिभाषाएं अलग अलग हैं। कांग्रेस की अपनी परिभाषा है। इन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री तय किया जिसको गूंगा प्रधानमंत्री बोला गया, जिसको किसी गूंगा किसको कह रहे हैं आप? भाई जो मनमोहन सिंह जी थे, जो सब कुछ कर दिया बिना कुछ बोले, वो गूंगा हो गया। क्या किया भाई, क्या किया? हाँ, वो क्या किया वो कहिए, बता दें क्या किया। क्या किया? आप पहले सुनिए उस बात को, क्या किया। नहीं, हम बताना चाहते हैं क्या किया ना। हाँ में हाँ नहीं मिला। आप मैडम के कहने, आप सुनिए। अब आप कह दें कि आरएसएस के कहने भाजपा, तो मैडम के कहने पे ही केवल मुंडी हिलाया करते। तो ठीक है, आरएसएस के कहने पर भाजपा मुंडी हिला रही है। आरएसएस कौन है? तो फिर मैडम कौन थी? बीजेपी मैडम पार्टी की प्रेसिडेंट थी, मनमोहन देश के प्रधानमंत्री थे, एक संगठन का मुखिया था, एक सरकार का मुखिया था। तो दोनों में एक दूसरे से क्या तालमेल था? बिल्कुल नहीं चलाती थी। आप यह बताइए कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, सोनिया गांधी इकोनॉमिस्ट नहीं थी। देश चलाने के लिए एक इकोनॉमिस्ट बेहतर कर सकता है, गैर इकोनॉमिस्ट कर सकता है। जिस बारे में हम नहीं जानेंगे, हम दूसरों को डायरेक्शन कहां से दे पाएंगे? यह केवल एक बीजेपी का भ्रम है। मनमोहन के जमाने में, आपको मैं बताऊं कि मनमोहन के जमाने में 2004 में ये भारत की जीडीपी मात्र $0.7 ट्रिलियन थी। नहीं, हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस के समय का कुंभ, आज का कुंभ। तो कांग्रेस के समय का कुंभ, कांग्रेस पहली बात तो 30 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। तो उस समय से 30 वर्षों के बीच जो विकास हुए विभिन्न सरकारों द्वारा, वो चाहे केंद्र के पैसे से हुए या राज्य के पैसे से हुए। तो कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन केंद्र से उसने पैसा दिया और उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। तो क्या उत्तर प्रदेश की विकास की आप बात कर रहे हैं? श्री प्रकाश राय, लल्लन राय जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? विकास की बात की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के द्वारा जी बोल रहे हैं भाई, कांग्रेस के द्वारा जब रही है तो विकास, क्योंकि अंग्रेजों का भगाने के बाद देश में क्या था? क्या रेल लाइन थी?
क्या वो ट्रेन था, क्या इलेक्ट्रिक लाइन थी? हमारा ही कहना दूरसंचार था। कई तार जाता था तो खबरें मिलती थी कि हाँ फलाने घर में आज फलाने लोग मर गए। जमाने से आज तक कहाँ से कहाँ चला गया। आप आ गए 9 से आए हैं, 2009 से केंद्र में आए हैं। नहीं, 9 से पहले भी केंद्र में नहीं रहे हो तो खैर थोड़ा थोड़ा अपना सब रहे। बात अभी मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे वो गृह मंत्री हैं, जो जुमलेबाजी की बात चल रही है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब जो पहले जो विकास वो विकास नहीं, आप आए और विकास कर दिए। आज यहाँ पर देश में, प्रदेश में, अभी पिछली सरकार में उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, है वो हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, बात करिए ना, विकास के अंतर की बात करिए। बात बताया जा रहा है में आपने कितने किलोमीटर, मैं अंतर ये बता रहा हूँ, अंतर ये बता रहा हूँ कि बस इन लोगों ने विकास रिमोट से, एक बार ये केवल हम लोग मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो लाइन बिछाएंगे और यहाँ मोदी जी, योगी जी मेट्रो में बैठ के फीता काटेंगे। केवल फीता काटने के अलावा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। रिमोट कंट्रोल से उद्घाटन, सरकार के पास पैसा नहीं है, उद्घाटन पे उद्घाटन चल रहा है, काम साला दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज उसका उद्घाटन भी करते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री फोन बेच दिया, सारी फैक्ट्री बेच दिया, चारों तरफ से तो आप बेच दे रहे हो, यहाँ बेरोजगार कर दिया आप लोगों ने। कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का मोदी ने सिर्फ फीता काटा है। कोई एक योजना बता दें जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा हो। आपके सरकार में कोई योजना ही नहीं। आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी बोलना चाह रहे हैं, पहले उनके पास आते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद के विकास के बारे में सुन लीजिए। पिछली सरकारें, इसके पहले प्रदेश की सरकार, यहाँ 2 देलहुपुर और बरना का मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, इलाहाबाद का हवाला। यहाँ जब बरसात आती थी, चारों 40 किलोमीटर दूर यात्रा, एक छोटी छोटी पुलिया प्रदेश की सरकारें नहीं बना पाई 10-10 बरस से। ये इलाहाबाद का सही वास्तविक विकास है। वर्तमान सरकारों ने बड़े बड़े पुल बनाए इस पर, दोनों पर, इसको आपको मानना पड़ेगा। विकास का दोनों का व्याख्या ये है। ये मैं एज पत्रकार बता रहा हूँ। ये क्या लोपी बाग का पुल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? नहीं, क्या एक मिनट बता, आप बता रहे हैं फ्लाईओवर केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? आप एक कानपुर की जो रोड जा रही हंडिया से होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? ये कांग्रेस की सरकार में समाजवादी पार्टी द्वारा बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा दिए गए बजट में। और आप तो ऐसा बता रहे हैं जैसे सारे फ्लाईओवर। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सारा की कमांड, सारी चीजें, सारी योजना, सारी ड्राइंग सब बन गई, आपने जो है बना दिया। और गुणवत्ता बताने का काम करे, गुणवत्ता 0 रही है। और गुणवत्ता वही आप लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे देख लीजिए, गुणवत्ता के मामले में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ सब खाली, अभी ये महात्मा गांधी मार्ग, पिछले कुंभ में महात्मा गांधी मार्ग को बनाने का काम, सर्विस रोड बनाने का काम, बड़े बड़े वो लैंप लगाने का काम और सजाने का काम किसके सरकार में हुआ था? कुंभ के समय में आजम खान जी थे, उस समय वो आए थे, शहर के विकास, नगरीय विकास मंत्री थे। आकर के आजम खान ने उस विकास को काम करने का पैसा खाया जिन्होंने, उन माननीय आजम खान की, जिनकी माननी कर रहे हैं, वही आजम खान ने पूरे मेले का पैसा खाया, दुरुपयोग किया, जिसको कभी मेला हम लोग अधिवक्ता साथियों से बात करेंगे। मंजेश यादव जी हैं, अधिवक्ता हैं, ये सब लोगों को देखते हैं। सुशील जी नाम है इनका, सुशील कुशवाहा, क्या कहेंगे? सर, जो वर्तमान में आज सरकार चल रही है केंद्र में, इसने हम लोग, चूँकि अधिवक्ता, इस विषय में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों से अधिवक्ता समाज और न्याय से जुड़ा हुआ समाज इनसे अपेक्षा करता रहा कि क्या आम जनमानस के लिए, उनके विकास के लिए जो इतने मुकदमे आज की डेट में पेंडिंग है, ये मुकदमे ना आए। इससे रिलेट इन्होंने कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जिससे प्रदेश की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे या मुकदमे के भार से बच सके। इन्होंने केवल और केवल 10 साल हम लोगों को, आम जनता को न्याय से कोई इन्होंने 1 पैसे का काम नहीं, केवल जुमलेबाजी करी। इन्होंने 10 साल में 1 पैसे का काम नहीं किया है। किसने नहीं किया? ये केंद्र की सरकार ने एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया जिससे मुकदमों का बोझ कम हो सके, या आम आदमी जो इस मुकदमे के बोझ से कराह रहा है, न न्याय व्यवस्था चल पा रही है, न कोई सुविधा दी जा रही है, केवल मुकदमा और मुकदमा। एक भी कानून इन्होंने क्रिस्टल क्लियर नहीं बनाया, ना ही आम जनता के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिससे आम जनता मुकदमे से बरी हो सके। न्यायाधीश की तलाश चल रही है, अच्छे न्यायाधीश जो होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के और ईडी की रिपोर्ट को ओके कर दें, सीबीआई की रिपोर्ट को ओके कर दें, ऐसे न्यायाधीशों की तलाश है भारतीय जनता पार्टी को। जब ये मिल जाएंगे तो न्यायालय का मामला अपने आप ठीक हो जाएगा।
नहीं, अब इनका मैं वकील साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आपका स्थानीय बार है केवल, क्या उसने कभी इस पे अमल किया कि आपने डायरेक्ट सरकार से अपेक्षा रख ली? आपका जो बेसिक बार है यहाँ का, पहले तो उनसे कहिए एक बैठक करें, एक नियोजित करें। कानून तो कानून कौन बदलेगा, हम थोड़ी बदल देंगे कानून। आप लाइए प्रस्ताव, आप चीज़ें लाइए। आप कहते हैं पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है भाई? आपका बार स्थानीय बार क्या कर रहा है, उसमें हाई कोर्ट क्या करेगा? आपका स्थानीय बार कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सरकार से अपेक्षाएं कि सरकार हाई कोर्ट को चला दे। हाई कोर्ट को सरकार नहीं चलाती है, पहले तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा। शासकीय अधिवक्ता हैं, पेंडिंग रखते हैं इस कानून। देखिए, जिस तरह से मंजेश यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ राय ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप? अधिवक्ता हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, कई सालों से चीज़ देख रहे हैं, और उसके बारे में जो बातचीत चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? पेंडेंसी बहुत है बताई जा रही है। जी, ये जो हाई कोर्ट का विषय पे नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का चंचूड़ साहब का भी बयान आया है। तो इसमें जो ढुलमुल रवैया होती है, जैसे सरकारें, इसमें आपने हमारे वकील साहब सुशील जी ने सही मुद्दा रखा। अगर इसमें हमारे जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, अगर वो सही से अपनी बात को रखें तो ये चीज़ें कम से कम हो सकती है। वो पेंडिंग सरकार के पक्ष में बातों को रखने के लिए पेंडिंग कर देते हैं, तो वो पेंडिंग ही रह जाता है। दूसरी बात, आपने हमारे भाई साहब जी ने कहा कि ये बार का बेंच का मैटर है, वो अपनी बात को रखें। तो हम आपको जानकारी में बता दें कि विदिन 11 वर्षों से यही हो रहा है। केशव मौर्य साहब 2 बार आ चुके इस मुद्दे पे हाईकोर्ट में, अनुराग ठाकुर साहब भी आ चुके, आपके कानून मंत्री जी साहब भी आ चुके, सेंट्रल मिनिस्टर के। इस पे लगभग 11 साल में 11 बार वार्ता हो चुकी है। शायद आपको जानकारी हो जाएगी आज से। 11 बार आपके ही सरकार ने इस पे वार्ता किया, लेकिन अभी तक उसमें सारी वार्ता विफल है। हमारे हाईकोर्ट अधिवक्ता ने 2 मांग किया था, एक जो पेंडिंग है उससे सुधार हो जाए, दूसरा में हाईकोर्ट इतना बड़ा है, पूरे प्रदेश 75 जिला देखता है, उनमें एक हॉस्पिटल के हम लोगों ने रिक्वायरमेंट रखी। मोदी साहब खुद आके हाई कोर्ट में एक्सेप्ट करके गए, उसके बाद भी वो पेंडिंग है। जी, अब दूसरा मुद्दा बताएं। थैंक जी यू। बिल्कुल, अब हम लोग बात करेंगे कुंभ मेले के साथ साथ जो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, उन सीटों के बारे में बात करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा सीट पर जवाहरलाल नेहरू जीते थे, उसके बाद इसी लोकसभा सीट पर माफिया डॉन अतीक अहमद भी जीते थे। हम उस लोकसभा के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में इस लोकसभा सीट पर केशरी देवी पटेल सांसद है। इसके अलावा जो इलाहाबाद की सीट है, इलाहाबाद की सीट पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी है, जो कि यहाँ पर जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही है। कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है, इस बारे में सबसे पहले हम श्री प्रकाश राय जी से बात करेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप विकास के बारे में? मैं यही कहूँगा कि प्रयागराज तो पहले हनुमान जी का नगरी है, और लेटे हनुमान जी हैं, बड़े बड़े चित हो जाते हैं। ये बड़े बड़े लोग चित हो जाएंगे जो झूठे जुमलेबाजी की जो लोगों ने अब करके जो जनता को छलने का काम किया और चुनाव जीतने का काम किया। निश्चित रूप से इस बार जो है हनुमान जी गदा तैयार है। अब सवाल इस बात का है कि फूलपुर तो सब पूरा इतिहास जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जयशंकर मिश्रा जी, और हमारे अतीक अहमद की जी को बता रहे हैं आप, तो वो भी हैं। तो ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं। जमुना पार में ऐसे बहुगुणा जी, अमिताभ बच्चन, और इस तरीके के लोग चुनाव लड़े हैं। आपको मैं बता दूं, इस बार चुनाव दूसरे तरीके का हो रहा है, क्योंकि अब धर्म और आस्था अपनी अपनी है। अच्छा, नीतीश कुमार जी का भी नाम आ रहा है, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ से लड़ सकते हैं आप लोगों के गठबंधन से। भाई, नीतीश कुमार के लिए भी उनका समाज भी चाहता है कि हमारा बड़ा नेता कोई आए। तो बड़ा नेता तो अब नीतीश से बड़ा तो कोई है नहीं। अब तो सवाल इस बात का है, उनका समाज ही चाहता है कि उत्तर प्रदेश में आए और फूलपुर से चुनाव लड़ें। राजनाथ जी, बात हो रही है प्रियंका गांधी की इस लोकसभा सीट से लड़ने की, कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी। यदि प्रियंका गांधी को इंडिया गठबंधन से टिकट मिलता है और प्रियंका गांधी यहाँ लोकसभा के फूलपुर से चुनाव लड़ती हैं, तो नो डाउट कि प्रियंका गांधी वेरी थम्पिंग मेजॉरिटी, बहुत भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगी। उसके 2 कारण हैं। पहली बात, इंडिया गठबंधन है जिसमें नीतीश कुमार जी का रोल होगा, समाजवादी पार्टी है ही, कांग्रेस पार्टी पहले से ही यहाँ शहर उत्तरी में भी मजबूत रही है, सेकंड फाइटर रही है। और दूसरी बात, फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक पुराना वर्चस्व है। इफको फूलपुर कारखाने की आधारशिला कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के नेतृत्व में रखा था। तमाम लोग रोजगार के प्रचुर संसाधन मुहैया हैं वहाँ। और दूसरी बात, नेहरू जी कर्मभूमि होने के कारण
पुराने सारे वोट प्रियंका गांधी की ओर लौट आएंगे और ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी बहुत भारी बहुमत से यहां से चुनाव जीत जाएंगी। नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग संत मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस लोकसभा के बारे में। क्या कहेंगे आप फूलपुर के बारे में? देखिए, इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व में आप लोग देख चुके हैं, अभी तक जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही हैं सभी बीजेपी के पक्ष में हैं और ये बनी रहेंगी। इसके सिवा यहाँ पे चाहे नीतीश जी आ जाएं, अखिलेश जी आ जाएं, प्रियंका जी आ जाएं, राहुल गांधी जी आ जाएं, सोनिया गांधी जी स्वयं आ जाएं, फाइनली जीत यहाँ पे होनी है। केवल यहाँ खिलेगा तो खिलेगा कमल। अगर हम इलाहाबाद संसदीय की बात करें, इलाहाबाद संसदीय भी आप देख लीजिए, पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के पास में है और अच्छे से जीत करके आने वाले दोनों सांसद हमारे हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्व में कोई कमज़ोर रहा हो और 2-4 हज़ार वोट से जीत करके आया हो, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। हम आचार्य जी से जानकारी लेंगे, वो पुराने समय से कवरेज करते आए हैं। क्या कहेंगे आचार्य? देखिए, अभी जहाँ तक चुनाव की बात है फूलपुर और इलाहाबाद की, तो वहाँ अभी कांग्रेस और सपा से स्वयं यहीं स्थानीय स्तर पर ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि वास्तव में नीतीश आएंगे या प्रियंका आएंगे। तो जब इसी तरह से पूरे देश में दिखाई दे रहा है, पहले स्पष्ट हो जाए कि आएगा कौन, कैसे होगा, क्या होगा, उसके बाद ही कोई बात बताया जा सकता है। यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बहुत वकील रहते हैं जो कि वोटर और अहम भूमिका निभाते हैं। क्या कहेंगे? सर देखिए, जो आज की परिस्थिति है, आज की परिस्थिति में बीजेपी ने जितना ही लोगों को गुमराह किया है, उस स्तर को देखते हुए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी अपना परचम उत्तर प्रदेश में लहराने जा रही है और इंडिया गठबंधन का वर्चस्व होने जा रहा है और सरकार बना रहे हैं हम समाजवादी पार्टी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में अधिवक्ता भी हैं, यहाँ पर एक और अधिवक्ता, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, अगर वोटर की बात करेंगे, हम लोग एडवोकेट पूरे प्रदेश में 5 लाख के करीब हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें बार काउंसिल के जी रिकॉर्ड के हिसाब से, और इलाहाबाद में बात करें तो 1.5 लाख हमारी संख्या सभी बार एसोसिएशन को मिला करके। लेकिन इसमें भी कई मत हैं, बटे हुए हैं, सभी अलग अलग पार्टियों में हैं, सब एक साथ कहीं नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव की उम्मीद ज़्यादा दिख रही है इस चुनाव में। जी, तो देखिए, बदलाव की उम्मीद है, बदलाव की उम्मीद की ओर सब लोग देख रहे हैं। श्री प्रकाश जी हैं, उनसे पहले पूछते हैं किस तरह का बदलाव होने वाला है? बदलाव महंगाई के खिलाफ होगा, अत्याचार के खिलाफ होगा, महिला उत्पीड़न के खिलाफ होगा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा। हर ज़मीन पे हालत ये स्थिति हो गई कि हर तरीके से आप ऑनलाइन किए जा रहे हैं, हर चीज़ें किए जा रहे हैं, आदमी ट्रस्ट है। अच्छा, अनुराग जी, ऑनलाइन की बात हो रही है, ऑनलाइन से विकास हो रहा है? ऑनलाइन से ही पूरा देश चल रहा है। ऑनलाइन ऐसा हो गया है कि आप घर बैठे आप भी आज हर चीज़ देख सकते हैं कि ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन से ही सब कुछ है और यही नहीं, अमेरिका भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन विकास जो है वो बड़े लोगों का हो रहा है। ये छोटे मोटे दुकानदार हैं जो दिन भर में ऑनलाइन पेटीएम से पैसा ले रहे हैं, दिन भर से कमा के जाते हैं और उनका बिक्री नहीं हो रही है, और ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर आ जा रहा है और घरों में सारे सामान पहुंच जा रहे हैं। हम कुछ कहना चाहेंगे, आपने मुद्दा सही रखा, सही से जवाब आपको मिल नहीं पा रहा। मैं बताऊं आपको, जब ये कलम के हिसाब किताब कैश से चलता था तो उतना फ्रॉड नहीं होता था। आज जब से ऑनलाइन हो गया है, उसका ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। हर खाते से आप रोज अखबार उठा लीजिए, 10 लोगों का पैसा रोज कटता है, लाखों रुपया इससे निकल जा रहा है। कर ले हैं भाई। हमारे घर में नौकरानी बेचारी 15-16 हज़ार रुपया उसको लालच दिया, ये नौकरी वो नौकरी, रोज़ कारोबार करो, 2,000 रोज़ मिलेगा, 16,000 दे दिए और उसके बाद कहेंगे अब तुमको पुलिस में बुलाएंगे नहीं और पैसा दो। ये तो देखिए अपनी अपनी समझ की बात है। ऐसा नहीं है कि बगैर OTP बताए किसी भी प्रकार का पैसा किसी अकाउंट से नहीं जा सकता है। आपने OTP क्यों बताई? और अगर आपके पास आपका कहना है कि ऑनलाइन का विरोध है, तो आपने ऑनलाइन इंटरनेट लिया क्यों है? आप ऑफलाइन चलाओ ना। ऑनलाइन चलाना भी है और ऑनलाइन पे आरोप भी लगाना है। थोड़ा सा आप तब्दीली करें, अपने से विचार में अपडेट कर लीजिए कि अब ना फ़ोन जाता है ना OTP जाता है। आप इसको सब लोग जान लीजिए। अब केवल जो कोई वीडियो कोई मैसेज आता है उस पर लिंक कर दे रहे हैं और उससे पैसा कट जाता है। दूसरी बात और अपडेट हो जाइए, कोई लिसन टू मी, कोई मैसेज आ रहा है और मैसेज आप देख भर लीजिए, मैसेज देख भर लीजिए, कल के अखबार में मैसेज देख भर लीजिए, पैसा इंटरनेट की ये अलग बात हो गई। ऑनलाइन व्यापार की हम लोग बात कर रहे थे इस समय, ये जो है फ्रॉड की बात हो गई है, दूसरी चीजें हैं। ये तो एकदम माइनस है। प्लस पॉइंट इसका बता दें, ऑनलाइन जो आपने किया है समय की बचत होती है, आपका बहुत सारी चीज़ों का बचत तो हो जाता है, ये मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इस पे जब तक सरकार गंभीरता से फ्रॉड को नहीं रोकेगी, ये ऑनलाइन हमारा मिसयूज हो रहा है। आज के डेट में 90% मिसयूज हो रहा है।
आपके खाते, आपको पता होगा रक्षा मंत्रालय का हाइक हो गया था, प्रधानमंत्री कार्यालय का हाइक हो गया था, कुछ बच नहीं रहा है। अभी परिवहन रोडवेज का, अभी परिवहन रोडवेज का उत्तर प्रदेश का हाइक कर लिया, तो पैसे गए वो हट गए, संजय कुमार वगैरह जो वहाँ थे एमडी सब हटा दिए गए। तो इस तरीके की जो चीज़ें चल रही इसमें सीधी सी बात भाई, ऑनलाइन अपनी जगह है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम चल रहा है, अब रिमोट से भी उद्घाटन ये सब जो चल रहा है, कुछ जनता के सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सब रोकने की जरूरत है। और ये 5-5 जगह जो है लिंक कर दिया, सब बर्बाद है। गरीब आदमी बेचारे, गरीब आदमी दौड़ रहे हैं, आधारे बनवाने पड़े हैं, इसमें पड़ा। अरे क्या मतलब, उसको लिंक ऐसा करा दे रहे हो कि सबका पैसा उड़ जा रहा। देखिए, ये तो हो गया गुमराह करने की बातें, और ये पुराना रवैया इनका रहा है सपा बसपा कांग्रेस का कि ये पब्लिक को केवल गुमराह करने का काम करती है। आपने स्टार्ट किया था विकास की कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर आप पूर्व में आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले आप अगर प्रयागराज आए रहे होंगे, जिसको पूर्व में इलाहाबाद भाई लोग बोलते थे, लेकिन अब ये प्रयागराज है। आप प्रयागराज की छाया अब देखिए, अब छाया का परिवर्तन किसी भी रोड पे आज धूल नहीं मिलेगी, धूल नहीं मिलेगी। आज का विकास ऐसा लग रहा है जैसे बेटे ने 1 मंजिल मकान बनवा दिया, बाप ने 2 मंजिल बनवा दिया। केवल रोड लाइट और आया, बत्ती की अगर बात करेंगे तो क्या किया, सभी रोडों तो पे रोड लाइट मिलेगी। शौचालय बनवा दिया, पहले की सरकारों में इन्हीं के ठेकेदारों द्वारा लाइट लगा करके उतारने का काम किया जाता था। आज की डेट में आप किसी भी रोड पे जाएंगे, सब आपको जगमग जगमग एकदम दिखाई पड़ेगी। देश में बनवा दिए भाजपा वाले शौचालय, देश भर में बनवा दिए। 12,000 दे दिए, साला के न्यू तक नहीं बन पाई। 12,000 दे दिए, शौचालय बना दिया। अरे यहाँ तो 1 लाख खर्चा हुआ, बाकी जेबा से 12 लाख। अब ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं, स्वच्छता भी आप जाकर के देख लीजिए। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो 70% लोगों ने बाहर स्वच्छ करना बंद कर दिया है। ये जो बेच भी रहे हैं, इन्हें शौचालय बेचना चाहिए। देश की पुरानी संपत्ति, सांसद विधायक 50% ले रहे हैं अपनी निधि से। 50%, 10 लाख लेना है, 5 लाख जमा करो, जाओ स्कूल में ले जाओ। चल रहा है, देख लीजिए। ये पूरी अपनी सरकार की बातें बता रहे हैं। जब ये लोग पैसा दिया करते थे तो पहले तय करते थे। पहले बताना चाहता हूं, अगर कोई पद आप प्रतिष्ठा हमें दे दिया जाए, अगर हमें कर्ज लेकर के देश वो उस चीज को बेच करके करना है तो हमें कोई बुराई नहीं है। कोई पद दे दिया, हम भी प्रधानमंत्री बन जाए, आप भी बन जाओ, हमें विदेशों से कर्ज लेना है और अपने भारत जैसे संस्थाओं को जो सरकारी से उनको बेचना है, तो कोई भी देश चला सकता है। इसमें कौन सी बुराई? आप चला दो, आप चला दो, आप चला दो। आप पहले को बिना कर्ज लिए और बिना अपने प्रॉपर्टी बेचे देश चला दिखाई, तो मैं मानूंगा कि आप इस देश प्रेमी हो। तो देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं, कुंभ मेला आने वाला है, उसके लिए प्रयागराज का विकास होना है, इन्हीं सब मुद्दों में इस बार लोकसभा में चुनाव में वोटिंग होगी। देखना ये होगा कि कौन सी करवट बैठता है ऊंट और कौन सी पार्टी जीतती है, कौन लोकसभा चुनाव जीत पाता है। आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।